हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल CS स्टडी BC। अगर भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ BCom फर्स्ट सेमेस्टर, और आपका जो सब्जेक्ट है वो है व्यावसायिक संचार या व्यावसायिक संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है भाई। और मैंने इसकी एक पहली वीडियो बनाई है, उसमें मैंने इसका व्यवसाय संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं, लक्षण ये डिस्कस किया था। अब इसकी संप्रेषण की प्रकृति है यानी कि नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है वो इस पर हम डिस्कस करेंगे। वैसे थ्योरी लिखने को तो बहुत कुछ है, पर इसमें मेन चीज़ ये है कि जो संप्रेषण है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने संदेश को अपने दूसरे संदेश यानी कि अपना संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए जो उस पर वो संतुष्ट हो सके उसको ही संप्रेषण कहा जाएगा। अगर हमने अपना संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा है तो अगर वो उसमें संतुष्ट नहीं है या उसको समझ नहीं पा रहा तो उसको संप्रेषण नहीं माना जाएगा। तो संप्रेषण की जो प्रकृति है इसमें पहले दी है, पहली हेडिंग आपकी संप्रेषण विज्ञान एवं कला दोनों है। देखो, जो आपका कम्युनिकेशन है ये आपका विज्ञान भी है और कला भी है, ये दोनों ही काम करते हैं संप्रेषण के इसमें। ठीक है भाई। दूसरा है, इसमें फर्स्ट भाग है संप्रेषण विज्ञान और कला दोनों है। इसका फर्स्ट है संप्रेषण विज्ञान, यानी कि अब इसने दोनों को बांट दिया कि विज्ञान कैसे है और कला कैसे है। देखो, विज्ञान ये चीज़ है जब हम किसी विषय या विशेष से संबंधित व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को सिद्धांतों पर आधारित जो कहते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है। विज्ञान संपूर्ण विचारधारा की व्याख्या करता है क्योंकि इसके द्वारा कारण और प्रभाव के मध्य संबंध स्थापित करता है भाई। ठीक है। और इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार होते हैं और इसकी परिकल्पना को सत्यता की कसौटी पर रखा जाता है। देखो, विज्ञान जो है आज की दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है भाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आपको मैं बता दूं जो कम्युनिकेशन है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आपको कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। अब बिना कम्युनिकेशन, बिना मौखिक, बिना संचार के आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी से बातचीत करना हो तो जब आप संप्रेषण यानी कि आपस में बातचीत करोगे, बातचीत करना ही तो संप्रेषण है। आप साइंस की भाषा में चले जाओ, आप तथ्य किसी की खोज कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए डाटा इकट्ठा करोगे तो वो भी विज्ञान है। किसी भी चीज़ के लिए आप मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ोगे तो वो आपके विज्ञान के क्षेत्र में आ जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन है वो विज्ञान भी है और कम्युनिकेशन कला भी है। और कला किस तरह है, अब इस पर भी आप निगाह डालते हैं भाई। कला एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने की तुलना में अभ्यास द्वारा प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है। जो कला है वो सीखा जाएगा, बिना सीखे आप मतलब अच्छे से बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको दूसरे से बोलने के लिए या दूसरे को मैसेज या अपना संदेश भेजने के लिए आपको एक अच्छे वक्ता की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कला है। बिना इस कला के आप संप्रेषण नहीं कर सकते। ठीक है भाई। आपको कहा जाए कि भाई आप 2 शब्द बोलिए, तो उन 2 शब्द बोलने के लिए आपको उसमें एक परिपक्वता भी आनी जरूरी है। जब तक आप उसमें परिपक्व नहीं होगे तो आप एक मतलब प्रभावी संचार नहीं कर सकते। अब देखो, इसमें बोल रहा है कि आपका जो संप्रेषण प्रक्रिया को संपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए केवल क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान ही प्राप्त नहीं बल्कि प्रस्तुत करने की अभिव्यक्ति आवश्यक है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि जो आपने सीखा वो जरूरी है। जरूरी यह है कि आप उसमें बोलने के लिए परिपक्व हो या नहीं।
भाई किसी को कह दिया जाए कि आप माइक लेकर के 2 शब्द बोलिए, तो हर किसी पे माइक लेकर के नहीं बोला जाने का, कोई बिना माइक के भी बोल सकता है और कोई माइक से भी बोल सकता है। तो ये व्यक्ति के अंदर एक कला होती है, ठीक है भाई। तो कला और विज्ञान दोनों को हमने डिफाइंड कर लिया है, देख लिया कि संप्रेषण में विज्ञान और कला दोनों किस प्रकार है, क्योंकि विज्ञान भी कला का रूप है और कला विज्ञान का रूप है, ये दोनों एक दूसरे के रूप है, इनके बिना संप्रेषण आप कर ही नहीं सकते। दूसरा पॉइंट है इसमें, संप्रेषण एक जन्मजात गुण है। देखो भाई किसी में जन्मजात गुण होते हैं, कोई सीखता है, ठीक है। अब इसने क्या कहा भाई, संप्रेषण एक जन्मजात स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण होता है। संप्रेषण जन्म मृत्यु सांस लेना आदि भी एक कला है, स्वयं जीवित रहता है। केवल शाब्दिक संप्रेषण मनुष्यों के संसार के अन्य प्राणियों, ठीक है भाई, महत्वपूर्ण सर्वोपरि बनता है। देखो जो संप्रेषण है वो जन्मजात भी होता है और सीखा भी जाता है, जरूरी नहीं है कि वो जन्मजात हो, पर इसने यहाँ से बोला है कि जो संप्रेषण है कुछ जन्मजात होता है, वो बिल्कुल सही बात है। जो कम्युनिकेशन है वो जन्मजात होता है, क्योंकि वो पहले से ही मतलब उसमें सीख का आता है। मतलब व्यक्ति जिस कल्चर जिस समाज में रहता है वो उसी हिसाब से उसको बोलना शुरू कर देता है, ठीक है भाई। उसी के अनुसार उसको बोलने की प्रवृत्ति, बोलने के कौशल, सब चीज़ उसी के अंदर आता है, समाज के अंदर, ठीक है। तो जो संप्रेषण है वो एक जन्मजात गुण होता है, चाहे आप मृत्यु से लेकर वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, यानी कि आदमी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कला करता रहता है, ठीक है। तो उसको ही संप्रेषण कहते हैं। देखो इसने बोला है बोलना, सुनना, लिखना, ठीक है भाई। जो संप्रेषण जन्मजात गुण होते हैं उसमें बोलना भी आता है, सुनना भी आता है, लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, चतुराई से काम करना भी आता है, और अपने तथ्यों को या किसी तथ्य को अपने बात के द्वारा सिद्ध करना भी होता है। जैसे कोई वकील है, वो उसको तथ्य दे दिए जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर वो अपनी बातों को रखता है जज के सामने और उसको सिद्ध करता है। यानी कि हम लिखने पढ़ने के जो भी है सारे एक जन्मजात गुण होते हैं, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट है इसमें, संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो कम्युनिकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है, इसके बिना हम संस्था में कार्य कर ही नहीं सकते। देखो संप्रेषण केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही नहीं होता, बल्कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है। हम ये मानते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, ये संप्रेषण है, वो व्यावसायिक संस्थाओं में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, फैक्ट्री में ही काम होता है, नहीं, ये समाज में भी होता है। क्योंकि आप जब समाज में उठते बैठते हो, छोटे व्यक्तियों के पास, बड़े व्यक्तियों के पास, अपने मित्रों के पास बैठते हो, तो उसमें बोलचाल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको, ठीक है, कि आपको किस व्यक्ति से कैसे आपको बोलना है। अपने दोस्त सर्किल में हो तो आप उनसे किसी भी तरह से बात कर सकते हो। अगर कहीं आप अच्छी जगह बैठे हो, किसी बड़े बुजुर्ग के सामने दौरे बैठे हो, तो आप उनसे उसी हिसाब से बात करोगे, एक अच्छे व्यवहार ढंग से बात करोगे। तो ये जो संप्रेषण है सामाजिक प्रक्रिया है, इसके बिना आप मतलब अपना कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये आवश्यकता है, इच्छा की पूर्ति करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक मानवीय क्रिया है। जो संप्रेषण है वो एक मानवीय क्रिया है, यानी कि मनुष्य की क्रिया है। वास्तव में संप्रेषण एक मानवीय क्रिया है, क्योंकि संप्रेषण के दोनों पक्ष, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, प्रेषक का मतलब है संदेश भेजने वाला, प्राप्तकर्ता यानी कि संदेश प्राप्त करने वाला, ये सामाजिक प्राणी होते हैं दोनों, और संप्रेषण की संपूर्ण क्रिया इन दोनों पर ही निर्भर होती है। आप देखते होंगे जब मान लिया कोई भी व्यक्ति या कोई भी संदेश वाला, संदेशक अपने संदेश को दूसरे व्यक्ति के पास भेजता है, तो संदेश प्राप्त करने वाला अगर उस संदेश को सही प्रक्रिया से समझ जाए, उसके अर्थ को समझ जाए, उसको ही संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये मानवीय क्रिया है, क्योंकि जब आपस में दो व्यक्तियों के बीच में
वार्तालाप या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको मानवीय क्रिया बोलते हैं। ठीक है भाई, उसको ही हम मानवीय क्रिया बोलते हैं। 5वां पॉइंट है इसमें, संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्योंकि सार्वभौमिक प्रक्रिया इस वजह से है क्योंकि यह सिद्धांत किस पर आधारित है, ये इसमें हर समस्या हर जगह परिपक्व है। आप विज्ञान के क्षेत्र में चले जाओ, जब इसका प्रयोग होगा, आप कला के क्षेत्र में चले जाओ, जब इसका प्रयोग होगा, आप संस्था में चले जाओ, परिवार में चले जाओ, आप किसी राज्य पे चले जाओ, किसी मतलब कॉलेज में चले, कहीं भी चले जाओ, वहाँ आपको संप्रेषण का जो सार्वभौमिक प्रक्रिया देखने को मिलेगी। क्योंकि बिना संप्रेषण के आप कार्य कर ही नहीं सकते। क्या बिना बोलो किसी काम को कर लोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि बोलना जरूरी है। क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो दूसरे को कैसे समझ में आएगा? आप इशारा करने लगे, क्या पता दूसरा इशारा ना समझे। तो इसलिए आपका सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी काम आता है, संस्थाओं में भी काम आता है, यूनियन में भी काम आता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनमें काम आता है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाओ, राष्ट्रीय स्तर पर चले जाओ, राज्य स्तर पर चले जाओ, वहाँ भी आपको बिना कम्युनिकेशन के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो एक प्रक्रिया है ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो हमने पढ़ा है कि भाई संप्रेषण की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। अब संप्रेषण की जो प्रकृति है वो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में। सबसे पहला पढ़ा है संप्रेषण विज्ञान और कला दोनों है, फिर इन दोनों को डिफाइन किया। दूसरी हेडिंग है संप्रेषण एक जन्मजात गुण है, ये भी बात बिल्कुल पक्की है, संप्रेषण एक जन्मजात गुण है। तीसरी हेडिंग हमने पढ़ी है कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया। हाँ, संप्रेषण बिल्कुल सामाजिक प्रक्रिया है, बिगैर समाज के हमारा संप्रेषण हो ही नहीं सकता। ये मानवीय क्रिया है, क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि बिना दूसरे व्यक्ति के आप संप्रेषण कर ही नहीं सकते। क्या आप अकेले संप्रेषण कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि संप्रेषण जो होगा उसमें दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। जैसे साझेदारी का होना दो व्यक्तियों के आधार पर होता है, ऐसे ही संप्रेषण, क्योंकि आपको संदेश भेजना तो दूसरे व्यक्ति को तो होना जरूरी है कि आपको किसको संदेश भेजना। क्या आप खुद को संदेश भेज लोगे? नहीं भेज सकते, क्योंकि आप इस तरह कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। 5वां हेडिंग है हमारे पास, संप्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये जो संप्रेषण है ये भी हमारी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके बिना इसमें सभी चीज़ें समावित हो जाती है। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें समावित हो जाती है, व्यक्तिगत आ जाता है, समूह आ जाता है, संस्था आ जाती है। इसके अंदर आपका व्यक्ति भी आ जाएगा, समूह भी आ जाएगा, संस्था भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा, राज्य, ट्रेड यूनियन, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इनके बिना आप कार्य कर ही नहीं सकते। तो भाई एक छोटी सी वीडियो है, छोटे छोटे मैं पॉइंट लेकर के आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संप्रेषण और व्यावसायिक सांख्यिकी तीनों के लिए मैं आपको अपने चैनल के माध्यम पर तैयारी कराऊंगा। ठीक है भाई, तो जो इस चीज़ की आपको आवश्यकता है, यानी कि स्टैटिक्स की भी आपकी जो क्लासेस है वो भी आपको शाम तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो भाई आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।